तो बोलो विष्णु भगवान की जय। जेठ मास को सभी महीनों में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा, महत्व और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धा से जेठ मास की कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहती है। आज हम सुनेंगे जेठ मास के 6वें अध्याय की पावन कथा। आइए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। जी कहते हैं, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ की यात्रा करने वाला और दूसरे से करवाने वाला व्यक्ति पराध वर्षों तक अर्थात ब्रह्मा जी की आदि आयु तक सूर्यलोक में वास करता है। उस व्यक्ति के कुल में ना कोई दरिद्रता होती है और ना ही कोई रोगी। भगवान सूर्य के अभाग्य के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार के तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है, वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्यलोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्यदेव को रथ पर चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता है, पुष्प, तोरण, पताका आदि से सजाता है, वह वायुलोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा वृहद उत्सव मनाता है, वह सूर्यलोक को प्राप्त होता है। जब सूर्यदेव रथ पर विराजमान होते हैं, उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है अर्थात आमंत्रित करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्यलोक में निवास करता है। रथ रूढ़ भगवान सूर्यदेव का दर्शन करना तो बड़े सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य होता है। जिस दिन रथ यात्रा हो, उस साल भर उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्षों के बाद यात्रा ना कर सके तो 12 वर्ष में अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कराकर यात्रा संपन्न करना चाहिए। बीच में यात्रा फिर नहीं करनी चाहिए। इसी बीच इंद्र ध्वज के उत्सव में यदि विघ्न हो जाए तो 12 वर्ष में ही उसे संपन्न कराना चाहिए, पहले नहीं। जो व्यक्ति रथ की यात्रा व्यवस्था करता है, वह इंद्रलोक के सायुज को प्राप्त करता है और यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदे जाति के राक्षस होते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवी देवताओं का पूजन करता है, वह पूजा ही निष्फल है। रथ यात्रा के समय में जो सूर्य नारायण की दर्शन करता है, वह निष्पाप हो जाता है और षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इन तीनों मासों में भी ये रथ यात्रा करनी चाहिए और इनमें से भी कार्तिक अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायी होता है। इन समयों में उपवास कर जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करता है और व्रत रखता है, वह सुख समृद्धि को प्राप्त होता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्यदेव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है, वह दीक्षित हो जाता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान को मैं कैसे वर्णन किया, इसे जो पढ़ता है, सुनता है, वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करता है, वो व्यक्ति सूर्यलोक को प्राप्त हो जाता है। रथ सप्तमी अर्थात भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन भी आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के उपवास में रक्त के गंध आदि उपचारों से भगवान
सूर्य नारायण की पूजा रात में करके उसके सामने शयन करना चाहिए। सप्तमी में प्रातः काल विधि पूर्वक पूजा करें, उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत रखकर रथ यात्रा करके कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नरभक्त, पंचमी को आयाचित व्रत, षष्ठी को पूर्ण कर उपवास तथा सप्तमी को पारण करें। रथ स्वयं भगवान सूर्य की भली भांति पूजा कर स्वर्ण तथा रत्ना दुर्ग की पूजा करके उसका दान कर देना चाहिए। स्वर्ण के भाव में चांदी, ताम, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। महादेव, यह सप्तमी तिथि बहुत ही उत्तम है, पापों को हरण करने वाला है। इस रथ सप्तमी को जो भी माघ स्नान की सप्तमी तिथि होती है उस दिन भगवान सूर्य के निर्मित किया जाता है। स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक होता है। साथ में जेठ मास की सप्तमी तिथि को, जिसे भानु सप्तमी कहा जाता है, इस दिन जो भी भक्त विधि विधान से सत्कर्म करता है और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है उसके जन्मों जन्मों के पाप का नष्ट हो जाता है। इससे सप्तमी के महात्म का भक्तिपूर्ण श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति पाता है। सुमतु मुनि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्रदेव भी अपने धाम को चले गए। आप और क्या सुनना चाहते हैं यह भी बताइए। राजा शैतानी कहने लगे, महाराज, सूर्यदेव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि उन्हीं के अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्राप्त करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिसे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट किया करते थे। जिन भगवान की सूर्य देवता की ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते हैं, उन भगवान भास्कर के महात्म को अनेकों बार सुनते हैं, किंतु मुझे उनके महात्म अनेकों बार सुनते सुनते भी तृप्ति नहीं होती है, जिनसे यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से सारा संसार चेष्टामान होता है, जिनके हाथों में लोक पूजित ब्रह्मा जी और तथा विष्णु तथा ललाट से शंकर जी की उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभाव का वर्णन भला कौन कर सकता है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जिनके मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जप, पूजा, होम, व्रत और उपवास आदि कर्मों करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निर्वृत्त करते हैं, अर्थात दूर करते हैं, संसार सागर से मुक्त करते हैं। आप उन्हीं के उत्तम मंत्र, स्तोत्र, रहस्य, विद्या पाठ का व्रत आदि बताइए, जिससे भगवान सूर्य का कीर्तन हो जाए और जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि जीवा भी वही धन्य होती है जो भगवान सूर्य को स्तनवन करती है। सूर्य नारायण की आराधना के बिना यह शरीर तो व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से प्राणी का भव सागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्रय का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और अन्य सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य हैं। हे मुनि, इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्मा को मैंने कई बार सुना। देवगण भी भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, मैं भी ने भी सुना है। यह मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणी के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पापों तथा तापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना कर मैं भी सार से मुक्त हो जाऊं। अब सुनिए भगवान सूर्य द्वारा योग का वर्णन तथा ब्रह्मा जी द्वारा दिंडी को प्रणाम किया गया योग उपदेश। सुमंतु मुनि से कहते हैं, हे राजन, ऋषियों को जिस प्रकार से ब्रह्मा जी के और सूर्य नारायण की आराधना की विधान का उपदेश दिया था उसे मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे महाराज, सभी प्रकार के चित्त वृत्त के निरोध रूपी रूह को अपने कैलव्य पद देने वाले ने कहा, किंतु यह योग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि इंद्रियों को बलात् आकृष्ट करने वाले विषय अत्यंत दुर्जय हैं। मन किसी भी प्रकार से स्थिर नहीं होता है। राग, द्वेष आदि
दोष नहीं छूटे। पुरुष भी अल्प आयु होते हैं, इसलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसी साधन का उपदेश दीजिए जिससे बिना श्रम किए ही निरस्तार हो सके। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जप, तप, उपवास और ब्राह्मण भोजन आदि से सूर्य नारायण की आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि से सूर्य नारायण की आराधना कर रहे वे ब्रह्मा अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, कर्ता, अव्यक्त, अचित और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः आप उनकी आराधना करें और अपने मनवांछित फल को प्राप्त करें, भवसागर से हो जाए पार। ब्रह्मा जी की यह सुन मुनिगण सूर्य नारायण की उपासना रूप क्रिया योग में तत्पर हो गए। हे राजन, विषयों में डूबे संसार के दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाले सूर्य नारायण के अलावा और कोई भी नहीं है। इसलिए उठते, बैठते, चलते, सोते, भोजन करते सदा सूर्य नारायण का स्मरण करके भक्ति पूर्वक उनका आराधना प्रवृत्त हो जाए, जिससे जन्म मरणता की व्याधि से मुक्त हो इस संसार समुद्र से तुम पार हो जाओ। जो पुरुष जगत करता है, सदा वरदान देने वाला, दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में जाता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। सुमतु मुनि ने इस प्रकार पुनः कहा, हे राजन, प्राचीन काल में एक दिंडी व ब्रह्म हत्या लग गई थी। उस समय ब्रह्म हत्या के दोष को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना की, स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण उनके पास आए और भगवान सूर्य ने कहा, डिंड, हरि भक्ति की गई स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अपनी अभीष्ट वर मांगो। तब डिंडी ने कहा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दिए, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर है, पुण्य ही है। पापियों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। प्रभु, आप सबके हृदय में स्थित है, अतः आप सबका अभिप्राय भी जानते हैं। जिस प्रकार हे प्रभु मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, उससे तो आप जानते ही हैं। हे भगवान, आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं इस निंद ब्रह्म हत्या से, अन्य पापों से शीघ्र ही हो जाऊं, और हे सूर्य नारायण, मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार करने का कोई उपाय बताइए, जिसके आचरण करने से संसार के प्राणी सुखी हों। डिंडी के इस वचन को सुनकर योग देवता भगवान सूर्य ने एक निर्जल योग का उपदेश दिया, जो दुख के औषध के रूप में है। तब डिंडी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे महाराज, यह निष्फल योग तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर रखना, अहंग शरीर आदि का अभिमान, ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, यह अतिशय कष्ट और साध्य है। यही बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से प्राप्त होती है। अतः आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे अनायास, बिना विशेष परिश्रम के भी फल की प्राप्ति हो। तब भगवान सूर्य नारायण कहने लगे, हे गणनाथ, यदि तुम मुक्ति की ही इच्छा रखते हो तो समस्त क्लेश को नष्ट करने वाले क्रिया योग को सुनो। अपने मन को मुझे में लगाओ और मेरी भक्ति से मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मेरा पारायण करो। आत्मा हो मुझे मेरे लगा दो, नमस्कार करो, मेरी भक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में परिव्याप्त समझो। ऐसा करने वाले तुम्हारे संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाए, मुझे प्राप्त कर लो। भली भांति मुझे आसक्त हो जाने पर राग, लोभ आदि दोषों का नाश हो जाने से कृत हो जाती है। अपने मन को स्थिर रखने के लिए सोना, चांदी या ताम, पाषाण, काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कर या चित्र ही लिखकर विधि उपचारों से भक्ति पूर्वक उसका पूजन करो। स्वरूप भाव से प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करके चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों के जल से स्नान कराओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो भी पदार्थ स्वयं को प्रिय हो उसे अर्पण करो। इन विधि उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आकर मेरा गुणगान गाओ।
हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझे अपने मन को अर्पण करने से तुझे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ पर अर्पण कर दो, डरने की कोई बात नहीं है। मुझ में मन लगाओ, जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाओगे। इसलिए तुम भी इस क्रिया का योग का आश्रय ग्रहण करो। और सूर्य भगवान की बातें सुनकर डिंडी बोले, महाराज, इस अमृत रूप का क्रिया योग आप विस्तार से कहिए, क्योंकि आप के बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय तथा पवित्र है। तब भगवान सूर्य कहने लगे, तुम चिंता मत करो। इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी को विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोकों के दिव्य स्वरूप भगवान सूर्य नारायण अंतर ध्यान हो गए। डिंडी भी ब्रह्मा जी के धाम चले गए। ब्रह्मा लोक पहुंचकर डिंडी सूर्य श्रेष्ठ चतुर्भुज ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप मुझ पर सूर्य देव ने आपके पास भेजा है कि मुझे क्रिया योग का उपदेश करे, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, गणापति तो नष्ट हो गई, तुम भगवान सूर्य के कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की तुम्हारी इच्छा है तो मैं प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती है। अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्यदेव से द्वेष रखता है और ब्राह्मण तथा वेदों की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुषों से उत्पन्न समझो। माया के प्रभाव से अधर पुरुषों की कुकर्म की प्रवृत्ति होती है। उनके स्वल्प शेष रहने पर सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भवसागर में डूबने वाले पुरुषों को हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र सूर्य ही हैं। इसलिए तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान सूर्य में होकर उनकी उपासना करो। इससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करके। डिंडी ने पूछा, हे महाराज, दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है? दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या क्या करना चाहिए? कृपा करके आप इसे बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दैनंद, दीक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति के मन में मन वचन कर्म से हिंसा नहीं होनी चाहिए। सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए। किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों में आत्मा को सूर्य से भिन्न ना समझकर मन, वचन और कर्मों से जीवों को पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना प्राप्त होती है वो न तो तप मिलती है और न दीक्षा यज्ञों करने से भी सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है। वो न तप से मिलती है और न दक्षिणा करने वाले यज्ञ करने से भी। सभी प्रकार से जो भगवान सूर्य नारायण का भक्त है वह धन्य है। उसे सूर्य भक्त के अन्य प्रकार के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य की अर्च करता है वह निष्पाप होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य का मंदिर बनाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्य लोक में निवास कराता है। जितने वर्षों तक उस मंदिर में पूजा होती है उतने हजारों वर्ष तक वह सूर्य लोक में आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यज्ञ में बहुत सी सामग्री की अपेक्षा रहती है, इसलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्ति पूर्वक दुर्वा से भी सूर्य नारायण की पूजा करने से यज्ञ से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे दिन, गंध, पुष्प और वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य से जो प्राप्त न हो सके वो तुम प्रिय उन्हें भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करो और तीर्थों के जल में दही, गुड़, शक्कर, शहद से उन्हें स्नान कराओ। गीत, वाद्य, नित्य स्तुति, ब्राह्मण, भोजन, हवन और भगवान को प्रसन्न करो, किंतु सभी पूजाएं भक्ति पूर्वक और विश्वास के साथ होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके सृष्टि की
विष्णु की अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं। रुद्र से उनकी प्रसन्नता से ही इस संसार की संहार शक्ति प्राप्त होती है। ऋषिगण भी इनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त कर मंत्रों का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। इसलिए हे दंडी, तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएं। तुम शांति प्राप्त करो। गोपाल नाम का गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके घर में गरीबी बनी रहती। एक दिन उसने एक साधु से जेठ मास का महत्व सुना और गोपाल ने निश्चय किया वह पूरे जेठ मास में व्रत और पूजा करेगा। वह रोज स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता, कथा सुनता, लेकिन उसकी स्थिति तुरंत नहीं बदली। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन खेत जोतते समय उसे घड़ा मिला जो सोने के सिक्के से भरा हुआ था। समझ गया यह भगवान की कृपा है। उसे धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया और जीवन भर भगवान की भक्ति में लीन था। में अवंतीपुर नामक एक नगर था। वहाँ धनपाल नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, बड़े बड़े महल, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके मन में सदा अशांति बनी रहती थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी धर्मपरायण और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करती, व्रत रखती, गरीबों को दान देती। धनपाल को अपने धन पर बहुत घमंड था। इससे वह अक्सर कहता, इस संसार में धन से बड़ा कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी उसे समझाती, स्वामी, धन केवल साधन मिलते हैं, सुख नहीं। सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है, लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर देना। एक दिन द्वार पर एक तेजस्वी संत आए। लक्ष्मी ने उनका आदर सत्कार किया, भोजन कराया। संत प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम जो चाहे वो वर मांगो। लक्ष्मी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति का अहंकार समाप्त हो जाए और सच्चे मार्ग पर मिल जाए। सत्य ने सेठ को बुलाया और कहा, हे धनपाल, ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु का व्रत और कथा करो, तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। पहले तो सेठ ने मना किया, लेकिन पत्नी के आग्रह पर उसने व्रत करने का निश्चय किया। जेठ मास में पहले गुरुवार को स्नान कर लिया, फिर पीले वस्त्र का धारण किया, भगवान विष्णु की पूजा की। उसने कथा सुनी और दान किया। धीरे धीरे कुछ दिनों में उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। उसका क्रोध कम हो गया, वह गरीबों की मदद करने लगा। उसके मन की शांति मिली। वह नियमित रूप से व्रत और पूजा करने लगा। भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक दिन दलित ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके घर आए और उससे कहा, हे सेठ, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे भोजन दे। सेठ ने आदरपूर्वक उसे भोजन दिया। वही ब्राह्मण फिर आया और बोला, मुझे धन चाहिए। सेठ ने बिना सोचे समझे उसे धन दे दिया। तीसरे दिन ब्राह्मण फिर आया और बोला, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मुझे अपना सारा धन दे दो। क्षण के लिए चौंका, लेकिन फिर बोला, यदि भगवान की इच्छा है तो मैं अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ। तभी ब्राह्मण का रूप बदला और वहाँ स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे धनपाल, तुम इतनी सच्ची भक्ति और त्याग का परिचय दिया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, तुम सदा सुख और शांति प्राप्त होगी, अंत में मोक्ष मिलेगा। सेठ और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर भगवान की चरणों पर गिर पड़े। उसमें एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना ही गरीबों को दान देती, ना भगवान का पूजन करती। राजा को भी दान देने से मना करती। एक दिन राजा खेलने को वन में गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने आए और भिक्षा मांगी। रानी ने
भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहे, न बाँस रहेगी और ना बजेगी बांसुरी। साधु देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं और पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे को प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसे और कई काम हैं जिनके काम करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी ने कहा, अपने उपदेश से अपने पास ही रखो। वह बोली, महाराज, मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा ही करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़ा धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कहे बातों को पूरी करते हुए रानी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राज परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है। उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी और क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। घर बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैंने उससे नहीं बोला, तो इससे वह बहुत ही दुखी होगी। कथा सुन और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न बोलते हैं न उठते हैं। नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक की कोई भी चीज़ नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। को शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपने दासी को अंदर भेजा तो सचमुच में अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना हम इस व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उस बहन ने बताया, बृहस्पति के वार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं।
व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे, जिससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। के बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी आलस्य करती थी, तुम्हें धन कर रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला तो फिर आलस्य करने लगी। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, धन पाया है इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल के एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु स्वयं भगवान बृहस्पति थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया, महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह करके रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का अनादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तू चिंता मत कर, मेरे कहने पर चलो, मैं तुम्हारे सब कष्ट दूर कर दूंगा और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, आप मुझसे लकड़ी बेचकर इतना पैसा कहाँ मिल पाता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं? मैं रात्रि में अपने स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर पालोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। जो तुम्हें बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा वो इस प्रकार है। हे राजन, प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री ना करके स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। इस ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग पर डाल जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उसको बीन कर घर ले जाती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए
सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने की सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग कर वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और पूछा, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, हे पिताजी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, हे पुत्र, वह लड़की कौन है, कहाँ है, तुम ही उसके बारे में बताओ। तो राजकुमार ने कहा, राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो गया। राजकुमार के साथ संपन्न हो जाने के बाद कन्या घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हालचाल पूछा और फिर अपनी कन्या के यहाँ आया और कहा कि तुम्हारी माँ का वही हाल है। सभी हाल कहकर सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अब फिर अपनी कन्या के यहाँ आया। सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा कर लाओ, मैं उन्हें वह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, तुम प्रातःकाल स्नान कर आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बचा हुआ जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी। बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद भी वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसी तरह यह कहानी कहकर साधु देव बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसने उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए। तो जब अगले बृहस्पतिवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गया। इसी कारण भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। किसी के घर में चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लाकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दिया। रानी को लगा कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। अब रानी के कहने पर लकड़हारे को राजा ने कैद में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जंगल में मिले साधु को याद करने लगा।
तभी तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, उसी कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे बड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएगा। अगले दिन बृहस्पतिवार उस जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कहीं और प्रसाद बांटा। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और उसी रात्र में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस जेल में बंद किया है उसे छोड़ दे। वह किसी अन्य देश का राजा है, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ लटका देख लकड़हारे को बुलाया और क्षमा मांगी। हाँ, राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सारे धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी ने यह समाचार सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें इतनी बुरी हालत में छोड़ के गए हैं। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा को अंदर लेवा के आना। राज आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी थी। राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उसने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। यह सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और रानी के साथ यह निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर दिन राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपने बहन के यहाँ होकर आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उसने रुककर कहने लगे, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कहकर उठ खड़ा हुआ। राजा को एक किसान खेत में हल चलाते हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और किसान के पेट में बड़ी जोरों से दर्द होने लगी। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने पूछा कि ऐसी ये सब हाल कैसे हुआ, बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़ा हुआ और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा बहन के घर पहुंचा। बहन ने राजा की खूब मेहमानी की। दूसरे लोग प्रातःकाल राजा को जगा उसे देखने लगा। सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो। मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये एक ऐसा देश है जहाँ ये लोग सुबह उठते ही भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर चली गई, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि यहाँ
3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर के उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर आए हैं और तुम हमारे घर चलने को तैयार हो जाओ। अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं आएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम चल कर के क्या करोगी। राजा बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निवेशी हैं, इसलिए हमारा कोई मुंह देखना धर्म नहीं मानता। कुछ लोग भोजन आदि नहीं किया। और रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया तो औलाद भी अवश्य देंगे। रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोचे त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। बृहस्पति देव की यह बातें सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। यह बात पूरे नगर में फैल गई और सभी बड़े ही प्रसन्न हुए। 9वें महीने से रानी के गर्भ से एक सुंदर दूत पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, बिना भोजन के रह सकती हूँ, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसे मत कुछ कहना। रानी ने सुनकर कहा, हाँ। तब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना। वह खुशी से झूम उठी और बधाई लेने के लिए अपने भाई के पास आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहता है उसे सभी प्रकार से पूर्ण करते हैं। जेठ मास में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जो भी व्यक्ति गरीबों को दान देता है, और सबसे बड़ा दान जल का है। जेठ मास में जो भी प्यासे को पानी पिलाते हैं वो महापुण्य के बराबर है। का 6वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय।